नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज सरस्वती पूजा है, विद्या की देवी का दिन है आज, जिसको लेकर के कि पूरे देशवासी जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और साथ ही बहुत खुश होते हैं। इस दिन लोग कहने को ये चीज़ बात होती है कि आज के दिन पढ़ाई नहीं करनी होती, जिसको लेकर के बच्चे और भी ज़्यादा खुश होते हैं और आज के दिन पढ़ाई लिखाई छोड़ करके माता की सेवा में लगे हुए रहते हैं। ऐसे में ही अभी हम रांची में सारे पंडाल देखेंगे, सारे नहीं कुछ पंडाल दिखाएंगे और साथ ही साथ रांची में एक ऐसा मंदिर है जो कि पूरे रांची में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर कि सरस्वती माता की मूर्ति रखी गई है। तो उस मंदिर को भी जानेंगे और साथ ही साथ कुछ पंडाल भी देखेंगे कि किस प्रकार के पंडाल इस बार बनाए गए हैं। आज सरस्वती पूजा है, वसंत के पंचमी के दिन हम मनाते हैं। हमारे मंदिर के लिए ये ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे मंदिर में माँ सरस्वती मूर्त रूप में विराजमान हैं अपनी और 3 माताओं के साथ, मतलब कि 3 माताएं हमारे पास विराजमान हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा। हमने यहाँ आज सरस्वती पूजा मनाया है। हमारे मंदिर के लिए ये ज़्यादा खास इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमारा आज ही के दिन 2 साल पहले मंदिर का स्थापना हुआ था। हमारा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है 3 दिवसीय। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, रांची में और कहीं पे सरस्वती माता का मंदिर नहीं है और रातू रोड सिर्फ एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि इन्हें मूर्त रूप में स्थापना किया गया है। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? हमारा रांची का हृदय स्थली पहाड़ी है और पहाड़ी के बगल में इसे स्थापित किया गया है। ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य का बात है कि हमारे पहाड़ी बाबा और साथ में माता रानी यहाँ विराजमान हैं। तो और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पूरे झारखंड में और अगर कहें तो पूरे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नामी ऐसा कोई सरस्वती मंदिर नहीं है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा त्रिशक्ति मंदिर, माँ सरस्वती का मंदिर पूरे रांची में काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे हम सरस्वती पूजा मनाते हैं। झारखंड में या फिर रांची में और कहीं पे सरस्वती माता की मंदिर है नहीं, तो उसके क्या मान्यताएं हैं? मंदिरें क्यों नहीं है या फिर क्या मान्यताएं हैं मंदिर? ऐसा हमारा आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती माता का मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए अकेला। तो इस वजह से हमारे साथ भी कई अड़चनें आई। बहुत सारे ब्राह्मणों ने हमें ये सलाह दिया कि सिर्फ सरस्वती माता का मंदिर बनाने की अपेक्षा तुम चाहो तो अन्य भगवान के साथ, मतलब कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के साथ इन्हें स्थापित किया जाए। तो इस वजह से हमने तीनों को स्थापित किया। मुख्यतः हमारी माँ सरस्वती बीच में विराजमान है, उन्हीं को समर्पित ये मंदिर है। अतुल कुमार। पूरे रांची में सिर्फ एक ही मंदिर है माँ शारदे का, तो इसके पीछे कहानी क्या है? कैसे बना ये मंदिर? 2005 से हम लोग रेगुलर, जिसमें हम खुद छात्र जीवन में थे, उस समय पूजा स्टार्ट किए थे। तो मन में एक इच्छा है कि माँ सरस्वती का मंदिर कहीं नहीं, अगर माँ सरस्वती का आराधना करना हो तो साल में एक ही बार मूर्ति स्थापित होता है, उसका भी विसर्जन हो जाता है। और आपने देखा होगा कि हम लोग का जो संस्कृति है उसके अनुसार सरस्वती पूजा जिस प्रकार से गली मोहल्लों में मनाया जाता है, उसका कुछ गलत प्रभाव भी देखने को मिलता है कि लोग अश्लील गाना वहाँ पे बजाते हैं या फिर नशा करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना ही उद्देश्य हमारा था कि इसके माध्यम से एक मैसेज जाए कि सरस्वती पूजा को भी अन्य पूजा के जैसा ही पूरे भक्तिभाव और मतलब मन से मनाया जाना चाहिए, ना कि कल फॉर्मेलिटी पूरा करके और चंदे का गलत इस्तेमाल किया जाए। इस उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जैसा कि हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में ऐसी है कि माँ शारदे की मूर्ति अकेले हम कहीं विराजमान नहीं कर सकते, तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह ये है कि इसमें कुछ बहुत लंबा कहानी एक बार पंडित जी हमको बता रहे थे ना कि माँ सरस्वती एक ऐसी माता हैं जिनका विवाह को लेकर कुछ प्रॉब्लम था, इशू था। तो उसको बताना सही नहीं रहेगा कैमरे में क्या इशू था, है ना। इसलिए माँ सरस्वती की मूर्ति कहीं अकेले विराजमान नहीं होती। एक और मंदिर झारखंड में ही आपका दुमका के साइड कहीं पे, वहाँ पे भी इसी प्रकार का माँ सरस्वती के साथ काली माँ और लक्ष्मी माता विराजमान है। प्लस वैष्णो देवी भी आप जाते हैं तो 3 माताएं हैं, उसमें माँ सरस्वती है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी माँ सरस्वती के साथ 2 माताओं को विराजमान किया गया है।
आप लोगों ने किस तरीके से इसे पूरा ऑर्गेनाइज किया? इस बार ड्यू टू कोविड सबसे पहले तो ये डिसाइडेड था ही नहीं कि पूजा हो भी पाएगा, होगा या नहीं होगा, परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एंड मोमेंट पे 1 वीक बिफोर द पूजा हमें परमिशन मिली कि अब आप पूजा करा सकते हैं। सो इट ऑल स्टार्टेड विथ विकास बॉस का ही आइडिया था एंड इनिशिएटिव था अलॉन्ग विथ हमारे 16 बैच के सीनियर्स। तो अभी ऐसे चूँकि बाकी बैचेस के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन था कि कौन कराएगा नहीं कराएगा, बट वी आर थैंकफुल टू JDA, विकास बॉस एंड आर 16 बैच सीनियर्स जिन्होंने ये आइडिया दिया कि 18 बैच दोबारा से ये पूजा कराए। जस्ट एंड वी हैड ऑर्गेनाइज्ड इट बिफोर, लास्ट ईयर हमने कराया था बट स्टिल वी डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड विद इट। एंड within a week, starting from the collection of Sahyog Rashi to finding out the sponsors, getting the tents, decorations, everything done, everything happened within a week. Obviously बहुत मेहनत करनी पड़ी हम लोग को। क्या कुछ अलग किया इस बार आप लोगों ने? हम लोगों ने सबसे शॉर्ट टाइम में फप्पे अच्छा किया है। अलग हम यही लोगों है के इस पास एकदम टाइम नहीं था, सिर्फ 7 दिन थे और हम लोगों ने 7 दिन में ही इतना कुछ किया है। तो हम लोग के लिए अलग एक ये भी है। और अगर कहा जाए तो मेन पूजा का मेन पार्ट तो पूजा ही होता है। तो हम लोगों ने पूजा पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया और काफ़ी कुछ किया है और हम लोग आशा करते हैं कि आगे हम लोग और इससे बेहतर करें। एक बात और जो हम लोग देखते हैं कि हर साल कहीं कहीं पंडाल बनता है, उसको लोग गलत तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, जैसे अश्लील गाने बजाने में, और जो उन लोग जो चंदा इकट्ठा करते हैं उसको कहीं गलत जगह लगाने में। तो देखिए एक बात मैं कहूँगा कि दिस इज़ मॉडर्न वर्ल्ड, सो वेस्टर्नाइजेशन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि पीपल आर इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न कल्चर। तो वी शुड नॉट से कि दैट्स अ ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन होती है कि ये गलत है ये सही है। और हमारे सेंस में चूँकि हम लोग ऑलरेडी मॉडर्न कल्चर में रह रहे हैं तो न्यू सॉन्ग बजना दैट्स नॉट, मतलब वो उतना, हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो अश्लील होते हैं वो नहीं होने चाहिए, पर जो मॉडर्न है वो तो हमारा कल्चर मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है तो वी शुड गो विद दैट। एंड वी जो भी हम लोग का चंदा इकट्ठा होता है हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और उसका कहीं भी कुछ गलत इस्तेमाल नहीं होता। रिम्स का सरस्वती पूजा हमारे कॉलेज का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट रहता है एंड इसकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 2 months बिफोर द पूजा शुरू हो जाती है। इस बार की पूजा की स्पेशलिटी यही है 1 week बिफोर परमिशन, 1 week बिफोर फंड कलेक्शन, वहाँ से लेके डेकोरेशन एंड एवरीथिंग पूरा अरेंजमेंट विद इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने किया। एंड आप लोग को कैसा लगा ये तो आप ही बता सकते हैं, हमने अपना पार्ट तो कर दिया है। हाँ ना भाई।